Hello everyone, welcome back to important question of physiology series. So today we will discuss about function of liver. और function of liver इसकी इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो यह 5 मार्क्स में यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है. सो आपको कैसे लिखना है वो सारा चीज़ मैं वीडियो क्लास में बताऊंगी और इसमें क्या कंटेंट होने वाला है हमारे वीडियो का. तो फंक्शन ऑफ लिवर अगर आपसे पूछा है तो आपको उसके बारे में इंट्रोडक्शन बताना होगा, उसके जितने भी फंक्शन है वो आपको बताना होगा, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे. मेनली 10 फंक्शन है, वो सारा चीज़ को हम लोग देखेंगे. और एक क्लिनिकल को रिलेशन लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप मेडिको से क्यों पढ़ रहे हैं, आपको क्यों लिवर पढ़ाया जा रहा है, क्यों फंक्शन बताया जा रहा है लिवर को, तो उसके लिए हम लोग क्लिनिकल को रिलेशन भी देखेंगे. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो देखना चाहते हैं और फिजियोलॉजी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो देख सकते हैं. इंट्रोडक्शन सबसे फर्स्ट है. आपसे जैसे कि कोई भी किसी चीज़ का भी अगर कभी भी आपसे फंक्शन पूछता है तो उसका इंट्रोडक्शन आप ज़रूर लिखिएगा कि वो है क्या, तभी तो आप बताइएगा कि वो क्या फंक्शन करता है. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है. लिवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है. हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है, तो लिवर. और यही अगर मैं पूछूँ आपसे एक नॉर्मल सा कि ये लार्जेस्ट ऑर्गन कौन है, इसका आप आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा. सो ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है. इट लाई ऑन द राइट साइड ऑफ बिलो ऑफ द चेस्ट रीजन. ये कहाँ सिचुएटेड होता है हमारे, ये जैसे कि ये हमारा इस तरह से एब्डोमेन का रीजन बना, तो यहाँ ये राइट साइड पे सिचुएटेड होगा बिलो द चेस्ट रीजन. यहाँ पे ऊपर चेस्ट है और उसके नीचे ये सिचुएटेड होता है. ये प्रोटेक्टेड होता है रिब केज से. जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे रिब केज पाए जाते हैं जिसमें हार्ट ये सब होता है. तो ये मतलब कुछ पार्ट इस तरह से रहेगा और प्रोटेक्ट मतलब लिवर को प्रोटेक्ट करता है रिब केज. यह जो है वो रेडिश ब्राउन होता है कलर में. तो इतना बात आपको पता चल गया कि लिवर क्या है, कौन इसको प्रोटेक्ट करता है, कैसा कलर है. ये सारा चीज़ जब आप जान चुके तब आप जानिए कि अभी इसका फंक्शन क्या है, क्यों हमारे बॉडी में है. सो लीवर एक वाइटल ऑर्गन है. वाइटल ऑर्गन हमारे बॉडी का कौन कौन सा है, जैसे कि ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया और एक लीवर हो गया, किडनी हो गया. हम लोग वाइटल ऑर्गन किसको बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम हमारे बॉडी में करता है. और इम्पॉर्टेंट काम करे और एग्जामिनर आपसे ना पूछे, ऐसा हो सकता है भला. सो आपसे पूछेगा नहीं पूछेगा. तो वाइटल ऑर्गन, और एक ये भी इसका मतलब होता है कि अगर ये फंक्शन नहीं किया तो इंसान का मतलब सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता है. सो ये वाइटल ऑर्गन है हमारे बॉडी का, परफॉर्म मेजर रोल, जो कि हम लोग देखेंगे नीचे. बहुत सारे मेजर रोल परफॉर्म करता है. फर्स्ट तो ये मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करता है. नेक्स्ट स्टोरेज वाला फंक्शन, ये क्या है हम लोग आगे एक्सप्लेन मैं आपको एक एक करके मैं आपको बताऊंगी. सो थर्ड हमारा सिंथेटिक फंक्शन. फोर्थ फॉर्मेशन ऑफ बाइल. नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी फंक्शन. नेक्स्ट है हीट प्रोडक्शन. और 7 हमारा है हिमेटोपोइटिक फंक्शन. 8 क्या है, इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन एंड ड्रग्स. नेक्स्ट है डिफेंसिव और 3 है डिटॉक्सिफिकेशन. सो इतने सारे फंक्शन हो गए. अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कैसे होता है, ये जो फंक्शन है परफॉर्म कैसे करता है हमारा लिवर. सो फर्स्ट है मेटाबॉलिक फंक्शन, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये लिवर का कि मेटाबॉलिज्म जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग ले रहे हैं, मेटाबॉलिज्म जाके हमारे लिवर में होता है. सो लिवर इज़ द ऑर्गन वेयर मैक्सिमम मेटाबॉलिक रिएक्शंस सच एज मेटाबोलाइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, हार्मोन्स, इस सारा चीज़ का जो मेटाबॉलिज्म है, जो टूटेगा और इसे जो न्यूट्रिएंट्स है वो सेल ये सब ले पाएंगे, वो लीवर में होता है. और लीवर जो है आगे पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू सारे ऑर्गन में भेजता है. सो मेटाबॉलिज्म का फंक्शन है जितने भी हम लोग न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उसका करता है. इनफैक्ट हार्मोन्स का भी यही मेटाबॉलिज्म करता है. सो नेक्स्ट है हमारा सेकेंड फंक्शन क्या था, स्टोरेज फंक्शन. किसका स्टोर करता है भाई, चलिए देखते हैं. मेनी सबस्टेंस लाइक ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. ग्लूकोज को जो है वो किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में. ये बायोकेमिस्ट्री में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. सो अगर आप बायोकेमिस्ट्री देखना चाहते हो तो आपका पूरा सिलेबस मैं प्लेलिस्ट में डाल चुकी हूँ. बायोकेमिस्ट्री का प्लेलिस्ट सर्च कीजिएगा और वहाँ पे देखिएगा एक ग्लाइकोजन कैसे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, सारा चीज़ वहाँ बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस कर चुकी हूँ. सो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है. एमिनो एसिड को भी करता है, आयरन को, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन B12 और D कहाँ स्टोर होता है, हमारे लीवर में. तो ये स्टोरेज फंक्शन परफॉर्म करता है. नेक्स्ट है सिंथेटिक फंक्शन. तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि लीवर से सिंथेसाइज होगा, तो लीवर जो है वो प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज को. कैसे, ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस ये बायोकेमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
सो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है वो आप लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़िएगा आगे, जो कि उसका भी मैं वीडियो ट्रिक के थ्रू मैं बता चुकी हूँ। ग्लाइको का मतलब क्या होता है ग्लूकोज, और नियो मतलब नया, और जेनेसिस ग्लूकोज के छोड़ के जो कि कार्बोहाइड्रेट से मिलता है अलग चीज़ से ग्लूकोज को बनाने की प्रोसेस को ही ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। हमारा लीवर जो है वो फैट हो गया, एमिनो एसिड हो गया, वो सारी चीज़ों से भी ग्लूकोज को बना देता है। सो ये एक तो ये ग्लूकोज को फॉर्मेशन किया, प्रोडक्शन किया। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स, सोमैटोमेडिन्स एंड हिपैरिन। ये सब हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इसका कौन सिंथेसिस करता है, हमारा लीवर। नेक्स्ट क्या है, अल्सो सिंथेसाइज प्लाज्मा प्रोटीन, जो भी एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और जो फिब्रिनोजन जो क्लॉटिंग फैक्टर है इसी के द्वारा बनता है। इसका एक एक्सेप्शन भी होता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन को ये नहीं बनाता, जो कि आगे आप बायोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट है सिक्रेशन ऑफ बाइल। सिक्रेशन ऑफ बाइल का क्या, जैसे कि बाइल का फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, वहाँ भी मैं आपको बताई हूँ कि लीवर सिक्रेट करता है बाइल को, और ये बाइल जो है हेल्प कैरी अवे वेस्ट प्रोडक्ट, एंड मेनली जो है वो क्या करता है बाइल, फैट के डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए फैट का होना ज़रूरी है, सॉरी बाइल का होना ज़रूरी है, तभी फैट्स का जो है और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। सो ये हम लोग बाइल में बहुत अच्छे से मैं आपको बता भी चुकी हूँ, डिस्कस भी कर चुकी हूँ। और ये वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि बाइल पिगमेंट होता है, वहाँ पे भी मैं आपको बताई थी, जिसमें बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन होता है, वो बाइल के थ्रू ही यूरिन और फिसेस के द्वारा एक्सक्रीट आउट होता है हमारे बॉडी से। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन जो मैं बताई उसी को, एक तो बाइल पिगमेंट जो कि बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन उसको एक्सक्रीट कर रहा है, और एक कोलेस्ट्रॉल जो कि अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा हो गया तो ये हार्ट डिजीज़ का सबसे बड़ा खतरा है अभी अगर जनरेशन देखा जाए तो। सो ये कोलेस्ट्रॉल हो गया, बाइल पिगमेंट हो गया, और हैवी मेटल जैसे कि आर्सेनिक, बिस्मथ, टॉक्सिक बैक्टीरिया और वायरस जो है वो लीवर के द्वारा एक्सक्रीट आउट किए जाते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि 6 जो फंक्शन हीट प्रोडक्शन था वो कैसे करता है। तो हमें पता है कि हमारे लीवर में मेटाबॉलिक फंक्शन होता है, वहाँ ही फैट का, प्रोटीन का, वाइटमिन्स का, हार्मोन्स सबका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और जहाँ पे इतना सारा प्रोसेस हो रहा है तो हीट तो प्रोडक्शन होगा। सो मेटाबॉलिज्म फंक्शन के वजह से इन्यूमरस अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस होता है हमारे लीवर से। हीमोपोइटिक फंक्शन। हीमोपोइटिक फंक्शन का मतलब क्या है कि ब्लड सेल फॉर्मेशन में भी लीवर रोल परफॉर्म करता है। कैसे, जब हीमेटोपोइसिस जब मैं आपको बताई थी उसका भी वीडियो में बता चुकी हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। सो वहाँ पे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो फिटस लाइफ होता है जिसमें हिपैटिक स्टेज, उसमें कहाँ ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, तो लीवर में। सो ये मतलब ब्लड सेल का फॉर्मेशन करने में हेल्प कर रहा है। जब बच्चे थे मतलब कि फीटस, जब बेबी जो है वो मम्मा के वोम में रहता है, तब ये जो है लीवर में ही ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है हिपैटिक स्टेज में। नेक्स्ट क्या है, इट स्टोर विटामिन B12 नेसेसरी फॉर द इरिथ्रोपोइसिस। हमें पता है कि विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट होता है इरिथ्रोपोइसिस के फॉर्मेशन के लिए, और एक आयरन जिससे कि हीमोग्लोबिन बनता है। सो ये कहाँ रहते हैं, हीमोग्लोबिन से। तो इस तरह से अगर विटामिन B12 इसके पास नहीं रहता तो क्या हीमोग्लोबिन या फिर इरिथ्रोपोइसिस हो पाता। सो इस तरह से हीमोटोपोइटिक फंक्शन में भी ये रोल परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्या है, लिवर प्रोड्यूस थ्रोम्बोपोइटीन। थ्रोम्बोपोइटीन जैसे कि मैं आपको जब किडनी का फंक्शन बता रही थी तो वहाँ पे बताई थी कि इरिथ्रोपोइटीन जो कि आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ थ्रोम्बोपोइटीन डेट मीन्स क्या है कि थ्रोम्बोसाइट जो हमारा प्लेटलेट्स है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हमारे लीवर से थ्रोम्बोपोइटीन नामक हार्मोन रिलीज होता है जो कि थ्रोम्बोसाइट के प्रमोशन को इंक्रीज करता है। ये कब होगा, जब कहीं पे कट छट गया तो उस टाइम ये थ्रोम्बोपोइटीन सिक्रीट करवा के और थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को बढ़ाएगा और क्लोटिंग के प्रोसेस को करवाएगा। नेक्स्ट है 8 पॉइंट हमारा इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन्स एंड ड्रग्स। क्या है, लिवर कैटाबोलाइज करता है। इनएक्टिवेशन मतलब क्या कि उसको एक्टिव फॉर्म में है तो कुछ जैसे कि हार्मोन रिलीज हुए तो वो चलते तो नहीं रहेगा, फिर फिनोमिना जैसे कि इंसुलिन का काम है कि ग्लूकोज के लेवल को कम करना। अब इसको एक्टिवेट हो चुका है तो इसको कम भी तो करना है, तो कौन करता है, हमारा लीवर ही करता है। तो ये जो भी हार्मोन्स है उसको कैटाबोलाइज कर देता है, मतलब तोड़ देता है, उसके जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको रोकने का काम करता है। तो कौन कौन से ऐसे हार्मोन हैं, तो ग्रोथ हार्मोन हो गया, पाराथॉर्मोन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एस्ट्रोजन, ये सब को कैटाबोलाइज मतलब डीएक्टिवेट करने का भी, इनएक्टिवेट करने का भी एक काम करता है हमारा लीवर।
ड्रग्स को कैसे इनएक्टिवेशन करता है तो देखते हैं। इट आल्सो इनएक्टिवेट्स द ड्रग, कौन सा पार्टिकुलरली फैट सोलूबल, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि फैट सोलूबल होते हैं, तो ये जो फैट सोलूबल ड्रग्स है उसको कन्वर्ट कर देगा वाटर सोलूबल में, क्योंकि फैट तो हमें पता है कि ऐसे नहीं होगा ये वाटर में, जैसे कि हमें पता है कि फैट जो वाटर में सोलूबल नहीं होता है, और ये जो है वो फैट सोल्यूबल है, तो इसको पहले तो वाटर सोल्यूबलाइज जो कि लीवर से जो भी बाइल है उसके ऊपर लगते हैं और इसको सोल्यूबलाइज करते हैं पहले वाटर में, और तब जो है एक्सक्रीट आउट करते हैं बाइल के थ्रू और यूरिन के थ्रू। ये कॉन्सेप्ट मैं बाइल सॉल्ट में भी आपको या फिर बाइल फिजियोलॉजी बताई हूँ, वहाँ पे भी समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा 9 कौन सा था, डिफेंसिव फंक्शन। तो ये कैसे करता है, हमें पता है कि हमारे लीवर में कौन सा सेल पाया जाता है, कुपर सेल, जो क्या काम करता है, लीवर यहाँ पे होगा, ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल की तरह काम करता है। डैट मीन्स क्या कि बैक्टीरिया वायरस ये सबको ये मतलब फैगोसाइटेट सीधा खा जाता है, इस तरह से आप मान सकते हैं। सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस बॉडी, कैसे ये प्रोड्यूस करता है इंटरल्यूकिन का, और इंटरल्यूकिन क्या है, ये जब मैं आपको ये पढ़ा रही थी ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी, जो कि 5 मार्क्स में इंडिविजुअल पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ये सारा मैं नोट्स ये सब सारा मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तभी मैं आपको बताई थी कि इंटरल्यूकिन क्या है, सीक्रेट होता है और टी सेल को बुलाता है और कैसे कैसे उन लोगों को मारता है। सो यहाँ पे सीक्रेट करता है इंटरल्यूकिन के, जिसके कारण जो भी बैक्टीरिया वायरस है उसको किल किया जाता है टी सेल ये सबको बुला करके। एंड नेक्स्ट यहाँ पे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर भी रिलीज होता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर मतलब क्या कि एबनॉर्मल अगर ग्रोथ हो जाए हमारे बॉडी में किसी सेल का, उसी को हम लोग ट्यूमर बोलते हैं। तो ट्यूमर को ये इसके पास ऐसी मतलब पावर है कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर उसको डिस्ट्रॉय करने वाला फैक्टर को रिलीज करके वो ट्यूमर को जो है वो डिस्ट्रॉय करता है। और यहाँ पे हम लोग देखे थे कि इंटरल्यूकिन रिलीज हो रहा है जो कि एक्टिवेट करता है इम्यून सिस्टम को, टी सेल को बुलाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा और उसको जो भी बैक्टीरिया वायरस है उसको किल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन। लीवर ऑल्सो परफॉर्म डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फॉरेन बॉडी, ड्रग्स, अल्कोहल, ये सारा चीज़ जो अगर आप जैसे कोई व्यक्ति जो है वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो डिटॉक्सिफिकेशन बाहर उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। ड्रग्स भी हमारे लीवर के द्वारा डिटॉक्सिफाई होकर बाहर निकलते हैं। फॉरेन बॉडी जो भी बैक्टीरिया वायरस है उसको डिटॉक्सिफिकेशन का भी लीवर काम करता है। अब हमारा लास्ट पॉइंट क्या था, क्लिनिकल कोरिलेशन। चाहे आप कोई भी किसी भी चीज़ कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको वहाँ पे देखना है कि अप्लाइड एनाटॉमी या फिर अप्लाइड मतलब जैसे कि एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो आपको वहाँ पे अप्लाइड एनाटॉमी के रूप में क्लिनिकल कोरिलेशन लिखना होगा। यहाँ पे फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो अप्लाइड फिजियोलॉजी के रूप में क्लिनिकल कोरिलेशन। इसका मतलब क्या है कि आप एक मेडिकोस हैं, आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, लीवर के फंक्शन में क्यों बताया गया। तो अब जब आपको पता होगा कि लीवर ये है, इतना सारा काम करता है, तो उसमें कोई डिजीज़ कंडीशन आया तो ये सब फंक्शन जो है वो मतलब एबनॉर्मल हो सकता है। और क्लिनिकल कोरिलेशन में जैसे कि लीवर से रिलेटेड जो बीमारी होता है उसका क्या नाम है, क्या डिजीज़ कंडीशन का नाम है, इसलिए आपको क्लिनिकल कोरिलेशन जानना ज़रूरी होता है। सो अगर हमारे लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन को मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस। तो अगर आप क्लिनिकल ड्यूटी जाइएगा तो वहाँ पे कोई नहीं बोलेगा कि लीवर इन्फ्लामेशन है। जैसे ही फाइल खोलिएगा तो देखिएगा कि हेपेटाइटिस का जो है ये पेशेंट है। सो आप जान गए कि हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है। जैसे कि हेपेटिक का मतलब ही होता है लीवर, तो आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन और इसका मतलब लीवर, तो हेपेटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। नेक्स्ट है अंडर सर्टेन कंडीशन, जैसे कि क्रोनिक एल्कोहलिक, ज़्यादा जो शराब पीते हैं उनका टिश्यू जो है अंडरगोज फाइब्रोसिस एंड श्रिंक्स, और इसको क्या बोलते हैं, सिरोसिस ऑफ लीवर। तो देखिए ये लीवर है हमारा, इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे स्कार फॉर्मेशन हो जाते हैं, इसका कलर भी चेंज हो जाता है और उस कंडीशन को हम लोग सिरोसिस बोलते हैं। ऐसा कब होगा, जो ज़्यादा शराब पीते हैं उनमें सिरोसिस ऑफ लीवर देखने को मिलता है। तो आपको पता चल गया कि स्कार फॉर्मेशन जब हमारे लीवर में हो तो उसे सिरोसिस ऑफ लीवर बोलते हैं। और हेपेटाइटिस क्या है, सारा चीज़। तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, तो जिस तरह से मैं आपको बताई उसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। फंक्शन जब आप बताइएगा तो इस तरह से बादल पूरा सजा के, आपके पास जितना टाइम हो जैसा हो वैसा ही लिखिएगा, ज़्यादा भी सजाने की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरह से आप सारा लिख दिए। इसके बाद आप एक एक करके इसको फंक्शन जो है इसका उसको बता दीजिए, और फंक्शन जब आप पूरा डिस्कस कर लीजिएगा उसके बाद आपको लास्ट में बस लिख देना है कि इसका क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगा और कैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है, सारा चीज़ आप समझ पाएंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और अंडरस्टैंडेबल हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और भी जितने वीडियो हैं प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप देख सकते हो, अपने फिजियोलॉजी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।